उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जो लोग ये लिखने वाले हैं, जो सबसे बड़ी बात है, चलें सवाल पूछना तो कोई बात नहीं, को राय उनको दे सकता है, सबको पता है, एक फीडबैक हो सकता है, लेकिन जो लोग लिखने वाले हैं वो किसके करीब हैं, वो कौन से, यानी उनका मगरब से बड़ा, उनके आउटलेट से सब कुछ उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसमें मीडिया उस सारी चीज को दबाने के लिए, उसको नीचे करने के लिए अपना एक रोल प्ले कर रहा है। ये जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जिनको कहा जाता है जो मुल्क चलाते हैं, वो कहते हैं कि हमने ऐसी कोई एविडेंस नहीं देखी कि इमरान खान के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ आया, ये जो है वो इसको कोई बैरल अक़वामी साजिश इसके पीछे है, और इसमें कोई फॉरेन फंडिंग प्लॉट नहीं है। क्या आप बतौर फॉरेन मिनिस्टर ये बता सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से आया या वैसे? तो उन्होंने कहा एक गवर्नमेंट की तरफ से आया। फिर सवाल मैंने किया क्या दफ्तर किसको रिसीव हुआ, क्या दफ्तर खारजा को? उन्होंने कहा बिल्कुल दफ्तर खारजा को ये खत रिसीव। क्या आपने गवर्नमेंट बनानी है तो हम आपको पैसे देते हैं, और उन्होंने डेक्लाइन कर दी, तो आपको नहीं लगता कि इस दौर में गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए किसी ने की होगी? क्या जरूरत है अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के 27 मार्च की तकरीर को मुकम्मल लाइव कवरेज देने की? देखें, हमारी लीडरशिप हमें कहां लेके आ गई है कि एक तरफ मैं देख रहा था कि अभी एक जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है यहाँ अमेरिका में, उन्होंने इंडिया की डाटा गवर्नेंस के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार करवा रहे हैं। लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले, और उसके अंदर जिक्र हो रहा है, बड़ा वाज़े जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे में, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं, और वो भी वजीर आजम जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। जो वो बातें करते रहे हैं, जाहिर है उनमें से एक का नतीजा जो है हमें यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक की सूरत के अंदर हमें नजर आ रहा है। दोस्तों देखें, हमारी लीडरशिप हमें कहां लेके आ गई है कि एक तरफ मैं देख रहा था कि अभी एक जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है यहाँ अमेरिका में, उन्होंने इंडिया की डाटा गवर्नेंस के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार करवा रहे हैं, और वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं। और एक तरफ हमारी लीडरशिप है जो 75 साल भी पूरे होने के बाद एक ही रट लगा के बैठी हुई है कि हमारे खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होगी है। इंडिया में ये बातें नहीं की जाती कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होगी, या पाकिस्तान में ये बातें की जाती हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ होगी है। इंतहाई शर्मनाक किस्म की सिचुएशन है। वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल, जो भी आप उसको नाम दें, उसके जो शुरका हैं, वो लोग जो फैसला करने वाले हैं, उनके पास ये लेटर मौजूद है। आज हुकूमत ने यह कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस मुल्क के बड़े होने की हैसियत से इसके मंदरजात और ये सब कुछ हम दिखा सकते हैं, उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। जो लोग ये लिखने वाले हैं, जो सबसे बड़ी बात है, चलें सवाल पूछना तो कोई बात नहीं, को राय उनको दे सकता है, सबको पता है, एक फीडबैक हो सकता है, लेकिन जो लोग लिखने वाले हैं वो किसके करीब हैं, वो कौन से, यानी उनका मगरब से बड़ा, उनके आउटलेट से सब कुछ उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसमें मीडिया उस सारी चीज को दबाने के लिए, उसको नीचे करने के लिए अपना एक रोल प्ले कर रहा है। ये जो सारी सिचुएशन है ये इतनी खौफनाक बन गई है, इसका मतलब ये है कि भले वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होती थी वज़ीर आज़म साहब की कि हम, मेरा माफिया से झगड़ा है, लेकिन यहां पे इस सूरत हाल में तो हमें लग रहा है कि सारे एक हो गए हैं, और एक होकर उन्होंने जलगार कर दिया है। अच्छा, ये जो आउटराइटली रिजेक्ट कर देना शहबाज शरीफ साहब, मैं कहता हूं झूठा है, इमरान खान न्याजी झूठ बोलता है, नहीं सर, एक बहुत ही इररिस्पांसिबल जलसों के अंदर मजाक उड़ाया गया। तो ये आप देखें ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसे के अंदर JUI के साथ मिलकर जिस तरह खत, एक जो उनका तराशीदा खत था, तमस्खर उड़ाया उसका, ये बड़ा अफसोसनाक है। आई मीन, अगर किसी दौर में खान साहब को ऑफर हुई होगी कि आपने गवर्नमेंट बनानी है तो हम आपको पैसे देते हैं, और उन्होंने डेक्लाइन कर दी, तो आपको नहीं लगता कि इस दौर में गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए किसी ने की होगी? क्या जरूरत है अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के 27 मार्च की तकरीर को मुकम्मल लाइव कवरेज देने की? क्या आप नरेंद्र मोदी के इंतखाबात के दौरान जिन जिन रियासतों में हुए हैं उनकी किसी तकरीर को पाकिस्तान में पूरा 1 घंटा दिखा सकते हैं लाइव कट करके? नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि हमारा स्टेक नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इस सारी चीज के ऊपर? ये बड़ा सीरियस मैटर है और इसको बड़ा सीरियसली देखना होगा कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इस मुल्क का, उसकी बात के ऊपर कोई एतबार ही नहीं कर रहा। जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान की, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जिनको कहा जाता है जो मुल्क चलाते हैं,
वो कहते हैं कि हमने ऐसी कोई एविडेंस नहीं देखी कि इमरान खान के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ आया, ये जो है वो इसको कोई बैनुल अक़वामी साजिश इसके पीछे है, और इसमें कोई फॉरेन फंडिंग प्लॉट नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहा जा रहा है कि वो इम्पेशेंट हो रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने का पूरा जोर लगा के बैठे हुए हैं, कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं वॉशिंगटन में, उनको समन किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और कहा गया है कि ये जो आपने यूएस नैरेटिव, एंटी यूएस नैरेटिव है, इसको ये आप बंद करें। अब अगर रेलिवेंट अथॉरिटीज पाकिस्तान में ये कह रही हैं तो इसका क्या मतलब है? शाह महमूद कुरैशी जो है वो कह रहा है जनाब कि हमने मिलिट्री लीडरशिप को दिखाया है। अब ये मिलिट्री लीडरशिप ही कह रही है कि जी ये बात सही नहीं है, ये जो कह रहे हैं। और मजे की बात सुने, जो सबसे बढ़ के हैरानगी और परेशानी की बात है, इमरान खान साहब के एक मिनिस्टर है असद उमर साहब, उन्होंने कहा है जी कि हम ये लेटर जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाएंगे। और भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, एक तो आपने जो रद्द करने की बात की, बिल्कुल ये वाली चीज़ें आ रही हैं। और आपने एक मूवी देखी होगी संजू, उसके आखिर में एक गाना है जो सोर्सेज से सारा चलता है, और ज़राए तो रद्द वो सिर्फ सोर्सेज के जरिए हो रहा है। दूसरी तरफ आप जर्नलिस्टिकली जब देखें तो मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क के वफाकी वज़रा, जिसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो ये कह रही है कि ख़त हमें मौसूल हुआ है, एक मरासला मौसूल हुआ है। आपको ये बताया एफएम ने कि दफ्तर खारजा को मौसूल, एग्जैक्टली, कल और वो भी एक प्रॉपर एंटिटी है पाकिस्तान, दफ्तर खारजा है, वो कह सकते हैं कि हमें। और मैंने बड़ा स्पेसिफिक उनसे सवाल किया था कि क्या आप बतौर फॉरेन मिनिस्टर ये बता सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से आया या वैसे, तो उन्होंने कहा एक गवर्नमेंट की तरफ से आया। फिर सवाल मैंने किया क्या दफ्तर किसको रिसीव हुआ, क्या दफ्तर खारजा को? उन्होंने कहा बिल्कुल दफ्तर खारजा को ये खत रिसीव हुआ। डेट भी जो बाकी वज़रा ने भी कंफर्म की, 7 मार्च को रिसीव हुआ। तो एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान, दफ्तर खारजा, वो सारे कह रहे हैं कि ये चीज़ मौजूद है। अब जो लोग रद्द कर रहे हैं इसको, वो किस बुनियाद पर रद्द कर रहे हैं, उसके यकीनन कोई लॉजिकल आर्गूमेंट्स होने चाहिए।